हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज का हम वीडियो लेके आए हैं तुलसी के ऊपर। तो तुलसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि तुलसी कितने तरह की होती हैं, कौन सी तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। अक्सर आपने रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के बारे में सुना है, तो इन दोनों में से कौन सी तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए, रामा तुलसी क्या है और श्यामा तुलसी कौन सी होती है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि तुलसी का जो पौधा है वो किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, किस दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है, और तुलसी के पौधे से रिलेटेड कुछ नियम भी जानेंगे। साथ में कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें तुलसी से रिलेटेड भी हम जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि तुलसी के पौधे के आसपास क्या क्या चीज़ें ना रखें। साथ में जो जनरल सवाल होते हैं तुलसी के पौधे से रिलेटेड, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है और तुलसी को पूजनीय भी माना जाता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी विराजमान रहते हैं और उनकी असीम कृपा रहती है। और हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि तुलसी का पौधा होने से सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है, और साथ में हमारे ऊपर आने वाले हर संकट कोसों दूर भाग जाते हैं और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। और तुलसी के कुछ औषधीय महत्व भी होते हैं। देखिए, तुलसी ऐसे तो कई प्रकार की होती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। लेकिन आमतौर पर हमारे घरों में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी को लगाना ही शुभ माना जाता है। यूँ तो रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों को लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा शुभ कौन सी तुलसी है वह भी हम जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि श्यामा तुलसी क्या होती है। तो जो श्यामा तुलसी होती है उनके जो पत्ते होते हैं वो गहरे हरे रंग के होते हैं और टहनियाँ बैंगनी रंग की होती हैं। आपको फोटो के अंदर, जो वीडियो में आपको फोटो दिखाई दे रहा है, वहां पे श्यामा तुलसी का फोटो दिखाई देगा, आप उससे पहचान सकते हैं। इस वाली
कभी नहीं लगाना चाहिए। एकादशी वाले दिन भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि किस दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो वास्तु के अनुसार कार्तिक मास के गुरुवार के दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है तुलसी का पौधा लगाना। आप कोशिश करें कि इसी दिन तुलसी का पौधा घर पर लगाएं, क्योंकि कार्तिक जो महीना है वह भगवान विष्णु से संबंधित है और भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बिना उनकी पूजा नहीं होती है। कार्तिक महीने के अतिरिक्त आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। एक और विशेष बात है तुलसी के पौधे के बारे में कि तुलसी का जो पौधा है वह अक्सर घर के आंगन में, घर के केंद्र में या घर की पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बालकनी या खिड़की की उत्तर पूर्व दिशा में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्लैट कल्चर चल गया है तो घर में आंगन का होना बहुत ही कम पॉसिबल होता है। पहले केवल घर के आंगन में ही तुलसी का पौधा लगाया जाता था, क्योंकि वहां पर उस पौधे को आसानी से धूप मिल जाती थी, हवा पानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। तुलसी के पौधे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ आसपास साफ सफाई जरूर रखें। साथ ही तुलसी के पौधे पर शाम के समय पर दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही घर का वास्तु दोष तुलसी का पौधा जहाँ पर भी लगाएं वहाँ झाड़ू या डस्टबिन ना रखें, क्योंकि तुलसी को देवतुल्य माना जाता है। वहीं आपके घर में पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो तुलसी का एक पौधा अपने किचन के बाहर जरूर रख दीजिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इसके साथ ही जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जिनके घरों में तुलसी माता की पूजा होती है उनको कुछ नियम और भी हैं, जैसे रविवार या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कभी भी जल अर्पित ना करें। स्वच्छ हाथों से ही तुलसी को छूना चाहिए। गंदे अथवा बिना स्नान किए तुलसी को कभी नहीं छूना चाहिए। इतना ही नहीं, तुलसी के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। साथ में रविवार या एकादशी के दिन कभी भी तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी की पत्तियां कभी ना तोड़ें। घर की बालकनी उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप वहां पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां जो तुलसी के पौधे के साथ में हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कोई भी परेशानी कभी नहीं आती है। वहीं यदि तुलसी का जो पौधा है बिना किसी कारण के सूख जाता है तो यह घर में होने वाले नुकसानों और समस्याओं की ओर संकेत देता है। तुलसी का पौधा कई औषधि गुणों से भरपूर होने के साथ साथ समृद्धि के लिए भी लाभदायक माना जाता है। तुलसी के पौधे के आसपास कुछ चीजों को रखने की हमेशा मनाही होती है और ऐसा करने से यह माना जाता है कि यदि ये चीजें इन पौधों के आसपास रखी जाएंगी तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है और घर में कंगाली आती है। तो अब हम
के पास में कभी भी गणपति यानी गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है और वो भी हम जानते हैं। तो इसके पीछे एक कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी माता जी जब गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थी, उसी समय गणेश जी वहाँ पर ध्यान कर रहे थे। तो गणेश जी को देखकर तुलसी माता ने उनसे शादी करने की इच्छा जागृत की, लेकिन गणेश जी ने उनको मना कर दिया। तो तब तुलसी माता जी ने उनको श्राप दिया कि उनकी 2 शादियाँ होंगी। इसलिए तुलसी जी के श्राप की वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है, और इसीलिए आप तुलसी के पौधे के साथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी चाहिए, लेकिन आप गणेश जी की मूर्ति तुलसी के पौधे के पास में नहीं रख सकते हैं। और कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे कैक्टस का जो पौधा होता है कांटेदार होता है, तो ये जो पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। कैक्टस के पौधे को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी के पौधे के आसपास लगाने से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कि तुलसी का पौधा कई कई घरों में अचानक मर जाता है, उसका कुछ रीजन होता है। क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है उस टाइम पे मुरझा जाता है, यानी तुलसी का जो पौधा है बहुत ज़्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर पाता है। तुलसी के जो पौधे की एज होती है वो मतलब 1.5 साल तक तुलसी का एक पौधा जिंदा रहता है। तुलसी के पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, उसी एटमॉस्फेयर में वो अच्छे से पनपता है। इस वीडियो में तुलसी से रिलेटेड हमने ज़्यादातर सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो एक एक करके मैं सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको दोहरा देती हूँ, जो इसी वीडियो के अंदर आपको उसके जवाब मिल जाते हैं। पहला सवाल तुलसी से रिलेटेड होता है कि घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी। तो जवाब ये है कि दोनों तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन रामा तुलसी का ज़्यादा महत्व माना गया है। दूसरा सवाल अक्सर यह रहता है कि तुलसी कौन से दिन लगाएं। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन तुलसी का लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, और अगर आप तुलसी कार्तिक महीने के गुरुवार के दिन लगाते हैं तो वो सर्वोत्तम है। एक सवाल और भी आता है, क्या तुलसी के पौधे को सीधी धूप की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल, तुलसी के पौधे को सीधी धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तुलसी के पौधे को पनपने के लिए कम से कम प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की धूप लगनी आवश्यक होती है। और एक बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है कि रामा तुलसी कौन सी है और श्यामा तुलसी कौन सी है। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि रामा तुलसी जो होती है वो उनके जो पत्ते होते हैं हरे कलर के होते हैं और उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और जो श्यामा तुलसी होती है उनके पत्ते हल्के से ब्लैक या गहरे हरे कलर के होते हैं, और उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बैंगनी कलर की होती हैं, और जो पत्तों का साइज होता है वो हरे मतलब रामा तुलसी से थोड़ा छोटा होता है। तो आज के वीडियो में हमने तुलसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है। तो आज का वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो और हमारे वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो हम लेके आते रहते हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, और जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।